हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका कुमारी। फ्रेंड्स, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जो कि कॉमर्स की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? Which one of the following is not marketing tactic used for designing customer value? फ्रेंड्स, जब डिज़ाइनिंग किया जा रहा है कस्टमर वैल्यू के लिए तो कौन सा ऐसा टैक्टिक नहीं है जिसको यूज किया जाता है? ओके फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन जो है वर्ड, ये हम जब कस्टमर से डील करते हैं तब किया जाता है कम्युनिकेशन। ओके, तो हमारा सिंपली आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। ये हमें डिज़ाइनिंग करने में यूज़ नहीं होता है। ओके, बाकी सर्विस कैसी देनी है डिज़ाइन करते हैं, कौन सी ब्रांड होती है डिज़ाइन करते हैं, इंटेंसिव्स क्या क्या दिए जाएंगे ये भी डिज़ाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, इसका मतलब हमारा यही आंसर है बी, बिकॉज ये हमसे पूछ रहा है नॉट। देन क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following is not the guiding principle of World Bank regarding its lending operation? कौन कौन सा ऐसा गाइडलाइंस है जो कि नहीं है प्रिंसिपल में? इस यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया है, इसमें से आप लोग को ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नहीं है लीडिंग ऑपरेशन के लिए। चलिए देखते हैं। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ लोन। फ्रेंड्स, अगर लोन दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक तो इसका प्रॉपर असेसमेंट तो होना चाहिए रीपेमेंट के लिए, तो ऑप्शन तो ए करेक्ट है। लेंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। लेंडिंग जो होता है, जो भी उधार दिए जाते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। यस और नो? यस। विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड। ओके, एंड ऑफ अ हायर प्रायोरिटी नेचर, जिसको हमेशा से ऊपर रखा गया हो। मीन्स अगर ज़रूरत का है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए लैंडिंग मिल सकता है, देती है वर्ल्ड बैंक। ये भी ऑप्शन सही है हमारा। द लैंडिंग शुड बी टू अनेबल अ कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी नंबर क्या कहता है? द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पार्टिकुलर कंट्री। नहीं, पार्टिकुलर कंट्री में क्यों करेगा ये एक्सपेक्ट बोरोइंग कंट्री खर्च करने के लिए? तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। तो कौन कौन सा सही है? ए बी सी। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर ए बी सी। अगर रॉन्ग पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आया ना कोई भी सेंटेंस में, तो हम लोग जैसे नॉट पूछा था यहाँ पे, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स अपने आप में सोच सकते हैं कि जो सही है वो नॉट, उसके बाद जो बचा वो नॉट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली नॉट निकल रहा है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्वालिटी पैरामीटर कैप्चर इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसपे FI इंडेक्स RBI कैप्चर करती है? फाइनेंशियली लिटरेसी होना चाहिए, लिटरेसी होता ही होता है। कंजम्पशन का परसेप्शन प्रोटेक्शन क्या क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन होगा। ईज ऑफ एक्सेस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके ले ले। अवेलेबिलिटी एंड यूजेस, ये तो बैंक वाले देखेंगे। इनइक्वालिटी एंड डिफिशियंसी इन सर्विस, ये वेरी गुड। इनइक्वालिटी होनी चाहिए, डिफिशियंसी इन सर्विस होना चाहिए। तो ई भी सही है, ए बी एंड ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे दिया है? डी नंबर में ए बी एंड ई दिया है। मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन में बताता है कि
रीअरेंज करना मीन्स अरेंज करना है। जो भी सेंटेंस दिया है यहाँ पे ए से लेकर ई तक, इसको हम अरेंज करेंगे। किसमें? स्टेजेस क्या क्या है मार्केटिंग प्रोसेस की। ओके, क्या क्या होगा पहले और कौन सा होगा आखिरी में। देखो मार्केटिंग मिक्स कब आएगा? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? मार्केटिंग रिसर्च। जब भी हम करेंगे, मार्केट में जाना है तो इसका रिसर्च करो। मार्केटिंग रिसर्च 1। फिर मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद हम इसका प्लान करेंगे। प्लान मीन्स सेकेंड पे, डी के बाद सी। प्लान करने के बाद क्या करेंगे? मार्केटिंग मिक्स देखेंगे, कौन कौन सा हमारा है, कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट देना है, सर्विस देना है। मार्केटिंग मिक्स आएगा उसके बाद। ओके, थर्ड नंबर पे मार्केटिंग मिक्स ए। देन मिक्स हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे? मार्केटिंग प्रोग्राम निकालेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर। ओके, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इम्प्लीमेंट, बी नंबर। ओके, देन हम कंट्रोल करेंगे एंड इवेल्युएशन करेंगे जो मार्केटिंग प्रोग्राम से। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले रिसर्च किए, फिर मार्केटिंग का प्लान किए, प्लान के बाद मार्केटिंग मिक्स देखे, उसके बाद इम्प्लीमेंट किए, फिर कंट्रोल किए एंड इवेल्युएट किए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आर फॉल्स। ध्यान रहे फ्रेंड्स, फॉल्स पूछता है। आप लोग को पता है ज़्यादातर एग्जाम में यही मिस्टेक होती है, फॉल्स, ट्रू, नॉट करेक्ट, करेक्ट। हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक, हेडिंग ज़रूर पढ़ना। इकोनॉमिक रेंट इज द सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, यस और नो? देन यस, इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो सेम होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट के। ओके, बी नंबर क्या कह रहा? इम्प्यूटेड कॉस्ट इज द रेंट ऑफ हायर्ड बिल्डिंग। ये तो नहीं होता, इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा बी नंबर। सी क्या कह रहा? व्हेन ए सी इज इक्वल टू एम सी, तो ए सी इज मिनिमम। हाँ, अगर ए सी एम सी के इक्वल होता है तो उस समय ए सी सबसे कम पे होता है, सबसे कम पे होता है ए सी। ये ए सी यहाँ होता है। दिस सेंटेंस इज राइट। व्हेन एम सी इज राइजिंग, AC ग्रेटर देन MC? नहीं, ये ग्रेटर नहीं होता। MC जब राइज कर रहा होता है, यहाँ से ऐसे राइज कर रहा होता है, तो ये ग्रेटर नहीं होता है, लेस होता है। ये भी गलत है आपका। ई नंबर क्या है? आउटपुट इज ऑप्टिमम व्हेन AC इक्वल टू MC। हाँ, ये करेक्ट है हमारा। ऊपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉल्स बताना है, तो फॉल्स क्या होगा? बी एंड डी, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एम्पिरिकल जनरलाइजेशन रिलेटिंग टू GDP ग्रोथ एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा रूल है जो कि ये बताएगा एम्पिरिकल जनरलाइजेशन रिलेट करता है जीडीपी ग्रोथ से एंड चेंज करता है इन अनएम्प्लॉयमेंट में? जीडीपी ग्रोथ एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो है हमारा ऑकन्स लॉ। इनके लॉ बताता है ये चीज़ कि जनरेट करते हैं, जनरलाइज करते हैं जीडीपी की ग्रोथ और चेंज होता है अनएम्प्लॉयमेंट में। चलो नेक्स्ट हम लोग सबको देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है। फ्लिप कर्व, फ्लिप्स कर्व क्या बोलता है? फ्लिप कर्व्स एक इकोनॉमिकल थ्योरी है जो जिसमें कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबल होता है
रिलेशनशिप में, एंड इनवर्स होता है रिलेशनशिप में। ओके, स्टेबल होता है और इनवर्स होता है रिलेशनशिप में। फिलिप्स कर्व किसने दिया था? विलियम फिलिप्स ने दिए थे, जो कि क्लेम करते हैं इस बात पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन विच इन टर्न शुड लीड टू मोर जॉब एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जब ज़्यादा जॉब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम जाएगा। ठीक। मिस्ट्री इंडेक्स, सेकेंड नंबर मिस्ट्री इंडेक्स, इसमें क्या होता है? मेजर करता है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को बाय एवरी डे ड्यू टू द रिस्क और जॉबलेस कंबाइंड विथ एन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द सीजनली एडजस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के द्वारा। किसमें? तो वो इन्फ्लेशन रेट में। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानते हैं 80-20 के रूल से भी। क्या कहता है कि 80% आउटकम होता है ड्यू टू 20% ऑफ कॉस्ट। 20% कॉस्ट की वजह से 80% तक आउटकम निकल के आता है, जिसको ऑन और ऑफ पेरेटो बोलते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट डिस्टिंक्ट करता है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसका ये सेप माना गया है। ऑकिंस लॉ क्या बोलता है? ये एन एम्पिरिकल ऑब्जर्व रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और लॉसेस के बीच किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन में। ये क्या बोलता है? इट प्रिडिक्ट्स दैट 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट विल यूजुअली be associated with a 2% drop in gross domestic product। मीन्स दैट कि 1% इंक्रीज किया अगर अनएम्प्लॉयमेंट, तो 2% तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे 2 कॉलम दिया है आप लोग को, एक दूसरे से मैच करना है, A B C D को 1 2 3 4 से। कैश काउ किस में बोला गया था? कैश काउ किस में बोला गया था? जब जो BCG रूल है हमारा, उसमें बताया गया था। रूल क्या बोलता है यहाँ पे? BCG टर्म्स। ठीक है, BCG टर्म में क्या था? एक बॉक्स थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे स्टार, और ये काउ, कैश काउ जिसको हम लोग अभी बोल रहे हैं, एंड दिस इज द डॉग। ओके, अ BCG टर्म फॉर बिजनेस सेगमेंट which have a high market share in low growth market। ठीक है, अगर हाई मार्केट शेयर है तो उसका लो ग्रोथ मार्केट होगा, तो ये कैश काउ हो जाएगा। अगर दोनों लो होगा तो ये डॉग में आ जाता है। अगर हाई मार्केट शेयर है और हाई ग्रोथ मार्केट है तो हो जाएगा हमारा स्टार में चलने लगता है। ए का हो गया 3, ए का 3 कहाँ दिया है? ए का 3D नंबर। बी में क्या बोलता है? क्राउन जेवल्स। इसमें क्या बोला गया है? क्राउन जेवल्स में जो कि मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट होता है किसी भी कंपनी का, वो एक्वायर्ड किया जाता है। द पार्ट मोस्ट वांटेड बाय एन एक्वायरर। ओके, तो बी का हो जाएगा 1। फॉलन एंजल का, अब जो फॉलन एंजल है ना, एंजल के नाम से आप लोग सुने होंगे। ए बॉन्ड इशूड एट इन्वेस्टमेंट ग्रेड हुज रेटिंग इज सब्सिक्वेंटली ड्रॉप्ड टू बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे तक आ जाता है वो हो गया आपका फॉलन एंजल।
फॉलन नाम से भी देखो, नाम से भी पता चल रहा है कि क्या होगा। वाइट स्क्वायर, वाइट स्क्वायर किसको बोलते हैं? अ थर्ड पार्टी फ्रेंडली टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का है उस थर्ड पार्टी जो कि रिलेटेड है इससे, हु हेल्प्स द कंपनी टू अवॉइड एन अनवांटेड टेक ओवर विथ टेकिंग ओवर द कंपनी ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो हमारा डी का हो गया 2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। कोई इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ये बताता है कि कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा? ए होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडी कंपनी, किसी का अगर होल्डिंग कंपनी है और वो सब्सिडी कंपनी को होल्ड कर रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये तो करेक्ट है कंपनीज के केस में। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी नहीं होगा। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, किसी भी स्पेशल एक्ट में है तो वो भी नहीं होगा। 1 पर्सन कंपनी, तो ये हमेशा स्मॉल कंपनी ही है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है? बी ऑप्शन नंबर में है, इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा? नॉट ट्रू फॉर ऑथोरिटी। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ट्रू नहीं है? It is the legitimate right of a superior to command and compel his subordinates to perform a certain act. This is correct. It is mostly well defined, Confucius and finite. हाँ, ये तो होता है ना फ्रेंड्स, डेलीगेट्स भी होता है, कैन बी डेलीगेटेड एंड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये जो ऑथोरिटी है उसमें तो फॉर्मल होगा ना, इनफॉर्मल क्यों होगा? तो हमसे नॉट पूछ रहा है, देन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट ट्रू, यही है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्विसिस किंग डिमांड, स्विसिस किंग डिमांड है ना, ये ओलिगोपोली का होता है ये मॉडल, टू एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। इसमें हो जाएगा, सीधी सी बात है, ओलिगोपोली। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं कि ये चारों क्या होता है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये फेवरेट है एनटीए का। परफेक्ट कंपटीशन, इसमें क्या होता है? ये एक यूनिक फॉर्म है किसी भी मार्केट प्लेस में, जिसमें मल्टीपल कंपनीज जा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस सब कुछ अवेलेबल होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, जो सामान होता है ना उसमें होमोजेनिटी होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है एक दूसरे को, मार्केटर को, पब्लिक को भी होता है फ्रेंड्स। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मोबिलिटी होता है, इधर से उधर होते रहता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आता है, एब्सेंस ऑफ आर्टिकुलेशन रिस्ट्रिक्शन भी होता है, यूनिफॉर्म प्राइस भी होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे अगर मार्केट है तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूनिटी तो होना ही है ना, अदरवाइज हमसे क्यों खरीदेगा, दूसरे से खरीद लेगा जाके यहाँ पे, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये एग्जिट करता है जब बहुत सारी कंपनीज ऑफर करता है, कंपीटिंग करता है प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूटेड, लेकिन सिमिलर होते हैं, जैसे कि ये सिमिलर होते हैं, परफेक्ट नहीं होंगे। ओके, एक दूसरे के जैसे नहीं होगा, यहाँ पे सिमिलर हो सकता है। यहाँ पे ये भी 5 रुपये का पेन बेच रहा है, ये 5 रुपये वाला पेन बेच रहा है, सेम हो सकता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 5 रुपये वाला पेन में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो, है ना। कोई ऐसा पेन बना रहा होगा जिसका बॉल थोड़ा सा स्मूथ हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा सा कम हो, मतलब ऐसे है ये।
मोनोपोली, मोनोपोली फ्रेंड्स जानते हैं क्या होता है? सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, सेलर कौन सा होगा? सिंगल होगा, एकमात्र वही सेलर होगा, उसका मोनोपोली होगा। मान लो कि एक पेप्सी बनाता है तो वो सिर्फ पेप्सी एक ही बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता वहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। ओलिगोपोली में क्या होता है? कुछ एक फॉर्म का अपना डोमिनेटेड होता है वो, कुछ एक फॉर्म, जैसे 2-3 मिलके डोमिनेट कर रहा है वो। इंडस्ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय अ few forms, okay, which sells homogeneous and differentiated products. Also there are few seller in the market, every seller influence the behavior of the other firms and other firms influence it, okay। ये ओलिगोपोली है। हमसे क्या पूछा गया था? ओलिगोपोली का। These are the answer friends। आप अपने आप से क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।